सौरभ द्विवेदी का अभिवादन स्वीकार करिएगा। देखिए, इस वक्त मैं संत हनुमान दास के आश्रम में आ चुका हूं और संत हनुमान दास लगातार वायरल हो रहे हैं। लोगों का इन पर एक विश्वास जगा है, लेकिन बहुत से चैनल वालों का कहना है कि बाबा पाखंड करते हैं या चमत्कार करते हैं। पाखंड और चमत्कार की भी एक टेस्टिंग मीडिया के द्वारा चल रही है, तो वही संत अपने आप को सिद्ध करने में लगे हैं कि हम सिद्ध और चमत्कारी हैं। संतों का भी मीडिया के ऊपर एक बड़ा आरोप है कि क्या कभी मुल्ला मौलवी की टेस्टिंग की है, कि क्या कभी उन डॉक्टर्स की भी टेस्टिंग की है जिनकी दवाइयां खाने से लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। अभी हाल ही में एक शोध प्रस्तुत हुआ जिसमें पैरासीटामोल जैसी दवा भी बेकार साबित हुई थी, उस पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए थे। तो जो सवाल संत समाज पर लग रहे हैं वही सवाल एलोपैथिक पर भी लग रहे हैं और वही सवाल आयुर्वेद पर भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन बहुत सारे सवालों के बीच में आज जब संत हनुमान दास के पास में आए हैं तो उनके भक्तों से भी हमने बात की है, तो आप उन भक्तों की आवाज को सुनिएगा। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सिंगरौली से आए। सिंगरौली, ये कहाँ पड़ता है? सिंगरौली मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कैसे जानकारी हुई थी इस धाम की? यूट्यूब में देखा था? हाँ, मोबाइल द्वारा। अच्छा, नाम क्या आपका? चूड़ामणि गुप्ता। अच्छा, क्या परेशानी क्या है? परेशानी ये रीढ़ की नस मेरी दब गई है। अच्छा, ये 4L 5L की। अच्छा, तो डॉक्टर बोला 4 लाख रुपया लगेगा, नस का ऑपरेशन होगा। PGI लखनऊ के डॉक्टर। अच्छा। और वहाँ के दवाई हम चला रहे थे आज करीब 3-4 साल से। हाँ। 25-30 लाख रुपया मेरा खर्चा हो गया। हाँ हाँ। जबलपुर गए और आपका रांची गए, रांची भी ऑपरेशन के बोले, बनारस भी गए। हाँ। PGI लखनऊ भी गए, कोई आराम नहीं हो। दवाई आज हमारी कम से कम 10 साल से चल रही। अच्छा। अब लास्ट बोले डॉक्टर कि आपको PGI में बोले कि 4 लाख रुपया दीजिए, आपका ऑपरेशन कराना होगा। अच्छा, मतलब डॉक्टरों ने कहा? हाँ, जब तक डॉक्टर नहीं की। और जब बाबा ने क्या कहा? बाबा बोले कि दवाई से नस खुल जाएगी, ले जाइए दवाई, विश्वास करके खाइए। अच्छा। दवा लिए? पहली बार आए? पहली बार। रीढ़ की हड्डी का इलाज बाबा के पास? हाँ, रीढ़ की हड्डी का अभी तो पहली बार आए हैं। देखिए क्या होता है, भगवान भरोसे आ गए हैं। अच्छा। हाँ, कल रात में चले हैं तो आज आए हैं, सुबह 8 बजे नंबर लगाए हैं। दवा दिए हैं, दवा ले ली है, हम निकलेंगे सिंगरौली। तो मतलब डॉक्टर को देने के लिए पैसा नहीं था? पैसा नहीं था। 4 लाख 5 लाख रुपया ऑपरेशन के लिए कहाँ इतना वेस्ट कर। एक छोटी मोटी दुकान है किराने। परेशानी है। तो देखिए मित्रों, इस वक्त मैं संत हनुमान दास के दरबार में आया था। आपने बताया था कि ये दरबार बड़ा चर्चित दरबार में से एक है। चित्रकूट का सिद्ध बाबा आश्रम जो पूरा पौराणिक और ऐतिहासिक काल से अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं सिद्ध बाबा की अपनी एक कृपा भी है, लेकिन अब मीडिया संस्थान के बीच में भी जब ये दरबार चर्चा का विषय बन गया है तो हनुमान दास महाराज को कुछ न कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपने न्यूज नेशन को तो बहुत करीब से देखा होगा कि न्यूज नेशन इन दिनों पाखंड या चमत्कार का एक खेल रच रहा है, जिस पर एक बड़े आरोप भी लगते हैं कि कभी मौलवियों पर कभी कोई रिपोर्टिंग नहीं की जाती, कभी उन पाखंडियों पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती जो हिंदू धर्म से और सनातन धर्म से अलग के बाबा हैं, मौलवी हैं, जो और ईसाइयत के नाम पर भी चमत्कार करते हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में जो क्रिश्चियन धर्म को लेकर के काम करते हैं और क्रिश्चियनिटी का एक धर्म परिवर्तन कराते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जो हैं उनका एक धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और ऐसे ही चमत्कार के माध्यम से ईसाई लगातार धर्म परिवर्तन कराते रहे हैं। तो जब जब ऐसा कोई संत हिंदू समाज में, सनातन समाज में तैयार हुआ है तो उसको घेरने का प्रयास कुछ ऐसे लोग भी करते हैं, उनमें तमाम ऐसे मीडिया संस्थान भी उनका साथ देते हुए नजर आते हैं। तो हनुमान दास का भी यही एक आरोप है कि कुछ ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो लगातार उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज नेशन जैसे तमाम चैनलों के ऊपर या फिर न्यूज स्टेट हो, ऐसे तमाम चैनलों के ऊपर उनके भक्त बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब महाराज सेवा कर रहे हैं, जब एक संत सेवा कर रहा है और उसका मानना यह है कि मैं आयुर्वेदिक पद्धति से सेवा करता हूं, तो उस पर सवाल क्यों खड़े किए जाने चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या हिंदू संत समाज के ऊपर ही सवाल खड़े किए जाएंगे? क्या इनकी हिम्मत और ताकत इतनी है क्या कि मौलवियों के ऊपर भी
आवाज खड़ी कर दे? क्या इनकी ताकत इतनी है कि ईसाइयों के ऊपर भी आवाज खड़ी कर दे? आखिरकार बड़ा सवाल है कि सनातन सभ्यता के संतों को ही बुला करके मंच पर बेनकाब करने की कोशिश करने का एक ढोंग क्यों रचा जाता है? क्या ये मीडिया संस्थान का पाखंड नहीं कहा जाएगा? क्या ये मीडिया संस्थान का एक ढोंग नहीं कहा जाएगा? और इसके पीछे एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का खेल भी बताया जाता है, क्योंकि जब हिंदू संत समाज के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा तो लोग आसानी से धर्म परिवर्तन करने लगते हैं। लेकिन एक भरोसे की बात होती है एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की। जब आप एलोपैथिक, जब अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते हैं, अंग्रेजी दवाइयों के पास जाते हैं, और अंग्रेजी जब डॉक्टर उस इलाज में फेल हो जाते हैं, तो आखिरकार उनके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगता है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिरकार उन पर कोई केस क्यों नहीं बनता है? आखिरकार वो अंग्रेजी डॉक्टर्स को घेरने का काम क्यों नहीं करते हैं कि तुम्हारे द्वारा इस बीमार व्यक्ति की मौत हो गई है या इसको इलाज में तुम फेल हो गए हो? आखिरकार एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी संरचना है। और आयुर्वेद और एलोपैथिक की लड़ाई कोरोना के कॉल से खड़ी हो गई थी। जब महामारी का दौर भारत में आया था, तो आयुर्वेदिक पद्धति ने जब एक शोर मचाया था कि हमारे पास इस महामारी का इलाज है, तो एलोपैथिक को लगा था कि हमारा तो पूरा एक बाजार ठप हो जाएगा। जब एलोपैथिक का बाजार ठप होने की बारी आई, तो उन्होंने जितने भी आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करने वाले संत महात्मा वैद्य हैं, उनके ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे। और यही वो वजह कही जा रही है कि कुछ ऐसे मीडिया संस्थान इस पूरे खेल में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, ताकि अंग्रेजी जो बाजार है, अंग्रेजी दवाइयों का, अंग्रेजी डॉक्टर का लंबी लंबी फीस, जैसे हम यहाँ पर मिले, एक भक्त थे वहां बैठे थे, उनको कुछ ऐसी बीमारी थी, हमने पूछा कि क्या दिक्कत है, उन्होंने बताया था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है। और एलोपैथिक डॉक्टर के पास जब वो गए तो उन्होंने कहा 4 से 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। अब जब एक गरीब के पास 5 लाख 10 लाख रुपए का नहीं है खर्च देने के लिए, तो आखिरकार वो किस पर भरोसा करेगा? तो वह वापस लौटता है हिंदू साधु संतों की तरफ से, वो वापस लौटता है इस तरह के धाम की तरफ, इस तरह के आश्रम की तरफ। और जब यहाँ से उसको कुछ लाभ हो जाता है, जब एक समझ विकसित हो जाती है कि वास्तव में परमात्मा है और भगवान का आशीर्वाद है और हिंदू साधु संत महात्माओं का एक आशीर्वाद है, उनकी आयुर्वेदिक दवाइयां लगती हैं, और जब इलाज मिल जाता है तभी लोग उन पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा था, आप सुनिएगा इसी वीडियो में, कि उन तो कहाँ से आई थी आप लोग यहाँ संत हनुमान दास के दरबार में? झारखंड से, धनबाद झारखंड। अच्छा, धनबाद से आई हैं आप। तो विश्वास कैसे हुआ कि चित्रकूट में कोई बाबा रहते हैं और यहाँ जाएंगे तो लाभ होगा? यूट्यूब से देखे। अच्छा, यूट्यूब में देख करके आपको एक विश्वास हो गया। तो जब आप यहाँ आई हैं तो पहली बार आई कि दूसरी बार? दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार आई हैं। तो इसके बाद आपको पहली बार में कुछ लाभ हुआ है क्या? हाँ, हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या दिक्कत क्या थी आपके साथ, क्या समस्या थी, क्या बीमारी थी? इसमें बहुत दर्द था, प्रॉब्लम था, अच्छा। गैस का, इसी का सबका प्रॉब्लम था। तो थोड़ा है ठीक अभी। तो बोले बाबा 5 महीना आइए तो ठीक हो जाएगा पूरा। अच्छा, इससे पहले आपने डॉक्टरों को भी दिखाया होगा? नहीं, हम डॉक्टर को नहीं दिखाया। पहले कभी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं? कोई बीमारी नहीं था तो हम डॉक्टर को क्यों दिखाया? तो सीधे डॉक्टर के पास न जा करके सीधे हनुमान दास के दरबार में आ गए? हनुमान दास के दरबार में। इतनी दूर? हाँ, इतनी दूर। झारखंड में और कोई बाबा नहीं थे ऐसे? नहीं, कोई बाबा नहीं था। हाँ, बाबा हमारा तो जो बहुत विश्वास मिलते हैं, लगा बाकी तो हमको आ विश्वास गए। लगा, हम चल हाँ। दिए। चल दिए। अच्छा। हाँ, यही बात है, जब विश्वास मेरा तो भरोसा हो गया था कि आखिरकार यहाँ से हमको कुछ लाभ हुआ है। हमने 1-2 लोगों से और बात की, उन्होंने बताया कि हम पहले भी आए थे, इसके बाद जब हमको लाभ हो गया तब भरोसे में हम दूसरी बार आए हैं। तो आखिरकार जब लाभ हो रहा होगा तभी लोग इतनी दूर से, कोई झारखंड से चल के आ रहा है, कोई हरियाणा से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई कौशाम्बी से, मतलब दूर दराज क्षेत्रों से, मध्य प्रदेश से लेकर के हर एक भारत के कोने कोने से लोग भी चल करके आ रहे हैं। और तमाम ऐसे धाम चल भी रहे हैं, चाहे बागेश्वर धाम हो या पंडोकर सरकार हो, ऐसे तमाम धाम चल रहे हैं। लेकिन आखिरकार हनुमान दास के इस दरबार के ऊपर क्यों आखिरकार ये मीडिया संस्थान लोग गिद्ध की नजर गड़ाए बैठे हैं? एक गिद्ध की नजर ऐसी होती है कि वो मांस की खोज में रहता है कि मांस मुझे कहां से मिल जाए। वो दूर आसमान पे दौड़ता है और क्या कहते हैं, दूर आसमान में उड़ते हुए वो कोशिश करता है कि मांस कहां रहेगा और वो मांस खा करके मैं अपनी भूख को मिटाऊंगा। तो ऐसे कुछ आरोप आश्रम की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। संस्थान को भी सोचने की आवश्यकता है कि आखिरकार जो आरोप आप हिंदू संत समाज के ऊपर लगाते हो, वही आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं। तो ये जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये सही चीजें दिखाएं, सत्य दिखाएं और सत्य सनातन की बात करें। क्योंकि ये तय हो चुका है कि एक वर्ग गोदी मीडिया में बढ़ चुका है और बखूबी कहा जा रहा है, खूब खुल करके कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया कहा जा रहा है। और यही वो वजह है कि जनता के ऊपर से आपका विश्वास हटा जा रहा है और लोगों के हाथों में मोबाइल है। वो देखते क्या है, मोबाइल पर यूट्यूब चैनल होते हैं, उनको देखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ हमको
को सही चीज दिखाई जा रही है। उनको ये पता है कि ये एडिटिंग नहीं है, उनको ये पता है कि ये लोग जानबूझ करके घेर करके धंधा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे धंधेबाजों के खिलाफ हमारा ये एक बड़ा अभियान है और हिंदू संत समाज के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, ये हमारा कहना है। तो बने रहिएगा लगातार फुल स्टॉप में। और संत हनुमान दास के समस्त समर्थकों से, उनके भक्तों से हमारा कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और बताइएगा और सत्यता को प्रकट जरूर करिएगा, ताकि दोबारा कोई इस प्रकार से हिंदू संत समाज को परेशान न कर सके। जो लोग आश्रम में बैठ करके, कुटी में बैठ करके करते हैं काम, जनहित का काम करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाना चाहिएगा। तो लगातार मेरे साथ फुल स्टॉप पर बने रहिएगा। मैं हूं आपका साथी सौरभ द्विवेदी।